वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सारे लोगों का रवि सर सुपर 50 के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप लोग को आकाश से मिलवाना चाहूंगा। आकाश यूपी से हैं। आकाश अपना इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले मैं आकाश को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा। ये आरआरबी गुजरात में क्लर्क में थे, अभी ये आरआरबी पीओ में यूपी में लगे हैं, यानी कि जस्ट इनका डीबी हो गया है, कुछ दिनों बाद इनकी ज्वाइनिंग होगी। बहुत खुशी है मुझे क्योंकि आकाश एज ए क्लर्क रहते हुए भी दिन रात मेहनत किया है और आगे इसका मन है कि सर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ निकालूं या अपने स्टेट पीसीएस की तैयारी करूं, जिसका कि एज 40 ईयर्स तक होता है, स्टेट पीसीएस यूपी पीसीएस। ठीक है, आकाश अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मेरा नाम आकाश कुमार सक्सेना है और मैं बदायूं से बिलोंग करता हूँ ना। मैंने अभी 2020 में क्लर्क हूँ सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक में, और अभी मेरा पीओ आरआरबी पीओ प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में हुआ है। बिल्कुल, आकाश में एक बहुत अच्छी चीज है, जहां इसका जो मेजर पोर्शन था रीजनिंग मैथ्स, उसमें ये बहुत अच्छा स्कोर करता था, और जहां इसको कुछ भी कमियां खामियां लगती थी उस पर ये मेहनत करता था। आकाश, आपको सुपर 50 के बारे में कैसे पता चला? सर, मेरी एक फ्रेंड थी जो सुपर 50 में थी, उसने मुझे कांटेक्ट करके बताया कि सर आप हैं, आपको पढ़ाएंगे इधर बढ़िया से, आप इधर आ जाओ। मैं उस समय तैयारी सर 2018 में तैयारी कर रहा था, मेरा प्री निकला था, मेंस नहीं निकला था उस समय। तो मैं 2019 के स्टार्टिंग में उसके कहने पे इधर आया, और फिर उसके बाद सर आने के बाद सबसे पहले दिन की फीलिंग कैसी लगी आपको? इतने भीड़ में आपने देखा होगा बच्चे बहुत सारा चीज कर रहे हैं, हम लोग प्री के समय ही करंट भी कर रहे हैं, मेंस के लिए बैंकिंग भी, न्यूज़पेपर भी, डिस्क्रिप्टिव भी। तो पहले दिन कैसा फीलिंग रहा था? सर, मैं पहले दिन आया तो मुझे बिल्कुल अलग लगा, मुझे स्कूल टाइप लगा कि ये स्कूल की तरह है, क्योंकि कोचिंग में जब जाते हैं तो बेंचें अलग होती है और पढ़ाई का तरीका अलग होता है। मैं आया कॉलेज बिल्कुल स्कूल की तरह ट्रीट कर रहे थे आप भी। फिर जब मैं पढ़ा रहा था उस समय, शायद जब मैं पहली बार आया था तो क्यों चल रहा था सर इधर, है ना। क्विज में क्या होता है? क्विज में सर ग्रुप, जैसे जीएस के लिए ना ग्रुप बना देते हैं, उसमें सर क्वेश्चन आप पूछते हो और बिना ऑप्शन के बच्चे आंसर देते हैं। बच्चे आंसर देते हैं, जो बहुत सर जीवन में बहुत फायदेमंद रहता है। बहुत फायदेमंद रहता है। आकाश, प्रीलिम्स के लिए आपने सुपर 50 से क्या हासिल किया और आपने खुद भी क्या किया, बच्चों को ये बताइए। सर, प्री जब मैं आया तो मैंने आपको बताया, पहले मैं प्री दे चुका था, बट प्री मेरा मेंस नहीं क्लियर हो रहा था। प्री इधर आके मैंने देखा तो सर मेरी जो मैथ थोड़ी बहुत ठीक ठाक थी, है ना। तो फिर स्पीड मैंने इधर बनाई, इधर प्रैक्टिस कर करके, और फिर मेरे प्री होने क्लियर हो गए सर इधर। इंग्लिश के लिए क्लास में हम लोग क्या करते थे, और इंग्लिश आपका वीक सेक्शन भी था, तो इंग्लिश के लिए आप भी क्या करते थे? सर, इंग्लिश मेरा वीक था, मैथ रीजनिंग ठीक था। तो इंग्लिश के लिए मैं सर, आपने जो मुझे गाइड किया कि बार बार न्यूज़पेपर पढ़ो और एडिटोरियल पढ़ो, इसी सब जो आपने बोला वो मैंने किया था, और न्यूज़पेपर पढ़ के सर थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ था उससे, और इम्प्रूवमेंट के बाद मेरे नॉर्मल नंबर उसमें आने लगे थे सर। जनरली बच्चों को प्रीलिम्स में स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सर, प्रैक्टिस ही की है सर इसके लिए मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने जब एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद वो क्लियर तो कर लेता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं कर पाता। तो जब वो कंटिन्यू प्रैक्टिस करता रहता है तो फिर सर क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं। मेरे सही कई बार आए हैं 70 में से 70। और प्रीलिम्स के साथ साथ हम लोग को थोड़ा बहुत मेंस की भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद मेंस में ज़्यादा देर नहीं होता है। सर, प्री की तैयारी करना तो कहना गलत होगा, मेंस की शुरू से लेके दोनों तैयारी साथ में लेके चलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें अकेले की तैयारी नहीं कि प्री, फिर आप प्री ही निकाल पाएंगे, मेंस तक नहीं पहुंच। तो आप जब सुपर 50 में आए तो आपको ऐसा लगा कि हम लोग यहाँ मेंस की तैयारी कर रहे हैं? हाँ सर, मैंने इधर आके मेंस की ही तैयारी की थी, मेंस की तैयारी ही हो रही थी, प्री तो साइड बाय साइड चल रहा था, मेंस की तैयारी ही हो रही थी सर। मेंस में करंट अफेयर्स के लिए और बैंकिंग के लिए और स्टैटिक के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? सर, जैसे मैं अपनी तैयारी करूँ तो मेंस में सर आप जो वीकली पीडीएफ देते थे वो पीडीएफ पढ़ता था, है ना। उसके अलावा जो पीडीएफ पढ़ने से ही सर उसमें ही सब कुछ कवर हो जाता था। उसके अलावा सर आप क्यूज लगवाते थे तो उससे रिवाइज हो जाता था मुझे। तो सर मैंने तो यही किया, उससे न्यूज़पेपर से जितने क्वेश्चन हो गए उसी में पढ़ के सर हो गया था। ठीक है। जैसे कि बच्चों का रिजल्ट कभी कभार प्रीलिम्स 1-1.5 नंबरों से रुक जाता है या मेंस रुक जाता है, तो बच्चे थोड़े हताश हो जाते हैं। आपने भी बहुत सारा प्रीलिम्स के बाद में, मतलब प्रीलिम्स नहीं हुआ, मेंस के बाद मेंस नहीं हुआ, आपने भी बहुत मतलब मुसीबतों का सामना किया आकाश। तो इस सिचुएशन से बच्चों को कैसे मतलब बाहर निकलना चाहिए? सर, ये जब एग्जाम की तैयारी करने कोई भी बैठता है तो सर शुरू में हर किसी के साथ, ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो तैयारी कर रहा होता है, अपना 100% दे रहा होता है,
बट उसका क्या होता है, प्री रुक जाता है 1 नंबर से 1.5 नंबर से। मेरे सर खुद 2-3 रिजल्ट ऐसे ही चक्कर में रुके। लेकिन सर अगर आप प्रैक्टिस डेली कंटिन्यू करते रहेंगे तो जल्दी सर उससे पॉजिटिव वे पे आने लगेंगे, नंबर आने लगेंगे। क्लास में जो बच्चे एक दूसरे को बताते हैं सामने बोर्ड पे आकर के, उसका क्या बेनिफिट होता है? जैसे आपको क्या बेनिफिट हुआ, आपने क्या सिखाया या क्या सीखा? सर जैसे कि बोर्ड की बात करें, इधर सर सुपर 50 का ये मुझे सबसे बढ़िया फायदा लगा कि बोर्ड पे आके सवाल समझाए जाते हैं। जैसे सर मेरी मैथ थोड़ी अच्छी थी तो मुझे सवाल समझाने का मौका मिला, और उससे सर मुझे फायदा ये इंटरव्यू में बहुत फायदा हुआ कि मैं सब बच्चों को सामने बोल लेता था, तो जो पैनल था उसके सामने भी मैं इजीली बोल लिया। उससे मुझे ये फायदा हुआ। और आपको जिस चीज में कमी लगती थी, क्या सुपर 50 के बच्चे या मैं वो हेल्प करता था आपको? बिल्कुल सर, बच्चे क्या सर, सब बच्चे सपोर्ट थे, जो हेल्प जरूरत पड़ती थी किसी से भी जाके पूछ लो और हर कोई बता देता था। ये इसमें सबसे ज्यादा फायदा। अभी फिलहाल आपका वहाँ वर्क प्रोफाइल क्या है अरबी क्लर्क में? मैं सर अभी मिसलेनियस वर्क देख रहा हूँ, नेफ्टा, टीजीएस, अकाउंट ओपनिंग। जैसा कि बच्चों को बहुत डीबी वगैरह से रिलेटेड डाउट्स रहता है, तो आपका जो ये डीबी हुआ अरबी पीओ में किस बैंक का हुआ? मेरा प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का हुआ। क्या क्या हुआ, 1 मिनट में जरा प्रोसीजर बता दीजिए इसमें बच्चों को। सर डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं वो जमा करने होते हैं। मेरे को जो अभी डॉक्यूमेंट्स बुलाए थे तो सब ग्रेजुएशन मार्कशीट जो भी है, उसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस वेरिफिकेशन, ये चीज़ें लगाई थी। बिल्कुल, और कुछ नहीं। जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, जिसमें जिसका जो भी है वो आपका वो दिखाना होता है और डीबी बड़े आराम से हो जाता है, कोई इश्यू नहीं होता है। आकाश, इंटरव्यू के लिए क्या सीखा आपने यहाँ से? क्या अलग सा लगा, या पहले जब आपका प्री नहीं निकल रहा था उस समय जब पिछले बैच में आप लोगों को देखा करते थे चेयर हटा के पैनल के लिए लग रहा है, मतलब क्या फीलिंग आती थी जब आप इंटरव्यू में एक जैसा में इंटरव्यू जब नहीं दे रहे थे, फिर जब इंटरव्यू देने आए तो दोनों फीलिंग कैसे लगी है, क्या सीखा आपने? सर मैंने इधर जब आया था तो 2019 फरवरी में आया था, शायद 2019 में आया था फरवरी में। तो सर मैं जब उस समय पीओ मेंस, पीओ इंटरव्यू की क्लासेस ही चल रही थी, आईबीपीएस पीओ की। तो सर मैं देखता था कि मैं इधर कब बैठूंगा, मुझे इधर कब मौका मिलेगा सर। और पिछली साल शायद नहीं मिल पाया मेरी कमियों के कारण, उसमें फिर मेरा क्लियर हो गया तो मैं जॉब करने निकल गया। लेकिन इस साल मुझे मौका मिला और मैंने सर इधर आके फिर आपसे ही सीखा इंटरव्यू। क्या क्या लगा इंटरव्यू में यहाँ, अच्छा क्या लगा आपको क्लासेस में और ग्रुप के पैनल मेंबर के साथ, या कोई भी टॉपिक जब रिज्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस हो रहे थे, बैंकिंग करंट से रिलेटेड? सर मैं प्री मेंस जब मेरा निकल गया था तो मैं पैनिक बहुत हो गया था इंटरव्यू के लिए। मैंने आपको एकदम कांटेक्ट इसीलिए किया था, तो आपने बोला बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, आराम से हो जाएगा। और सर मेरे को सबसे ज़्यादा इधर में आके बेनिफिट हुआ, मैं इधर आके 20-22 मॉक दे चुका था, तो मुझे इतनी टेंशन, वहाँ जाके मेरे को कुछ फील ही नहीं हुआ कि नॉर्मल जैसे मैं दे चुका हूँ वैसे ही मैंने वहाँ। सुपर 50 में इंटरव्यू का फीस बहुत ही नॉमिनल होता है, 2500 का फीस है जो आउटसाइडर्स हैं, जो सुपर 50 के नहीं है। जो सुपर 50 के हैं उनका फी 3000 है। उसमें कम से कम बच्चा 4 मॉक 5 मॉक में अपनी तरफ से देता हूँ, और बच्चा अगर खुद से मॉक चाहता है इंडिविजुअली कि सर मुझे मॉक चाहिए, तो मैं इंडिविजुअली मॉक लेता रहता हूँ। यानी मैं बच्चों पे पूरा फोकस करता हूँ उनके फाइनल रिजल्ट के लिए। दोबारा से आपको कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा आकाश, और मैं ये चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ें इससे, और बिल्कुल सर आगे बढ़ें और आप स्टेट पीसीएस और एसबीआई की तैयारी जरूर करें। अंततः आप बच्चों को एक क्या सीख देना चाहेंगे एट लास्ट? मतलब बैंक की तैयारी कोई ऐसी टफ नहीं होती है, बट फिर भी ओवरऑल प्री मेन से रिलेटेड क्या बातें बताना चाहेंगे? मुझे सर जो लगता है ना कि बैंक का एग्जाम निकाल सकते हैं, बस एक कंडीशन है कि आप नहीं निकाल पाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। अगर आपने कंपटीशन की तैयारी बैंक की छोड़ दी तो ही आपका नहीं होगा, वरना सर अगर लगे रहेंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल, यानी आकाश का कहने का मतलब है जो लगा रहता है उसका बिल्कुल जरूर जॉब होता है, जो खुद छोड़ के जाता है उसका जॉब नहीं होता है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट जरूर, जैसे कहावत है कि अगर कोई मछली फंसाने वाला, हमारे यहाँ बंसी बोलते हैं, या जिस लकड़ी से मछली फंसाते हैं वो लकड़ी दिन भर लगा करके अगर वो रखता है तो शाम में जरूर 1-2 मछलियां उसमें फंस जाती है। उसी तरह सरकारी नौकरी के लिए वो लकड़ी लगा के बैठना पड़ता है, तो 1-2 सरकारी नौकरी फंसाना पड़ता है। मेहनत कीजिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है 7503235358। सुपर 50 में ऑनलाइन क्लास व्हाट्सएप ग्रुप और गूगल मीट के थ्रू चलती है। जो भी लोग आना चाहें आ सकते हैं। फिलहाल हम लोग एसबीआई पीओ क्लर्क और ईसीजीसी का मेंस और प्री का प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ ही साथ स्टैटिक, बैंकिंग और करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। आकाश की जल्दी ही ज्वाइनिंग होने वाली है, ये रिलीव लेंगे अभी गुजरात से। अब कुछ दिनों के बाद इन्होंने डाल दिया है अपना जो नोटिस पीरियड होता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही आकाश, आप आगे बढ़िए अपने करियर में। थैंक यू सर।
बहुत बहुत धन्यवाद।